जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी आप मस्त कर रहे हो। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जान गए हैं कि आज आप लोग को शाम को 5 बजे पता चल जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस ज़िले में है, यानी आपका एग्ज़ाम सिटी आपको पता चल जाएगा। और आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है जिसको जिसको आप एग्ज़ाम में लेकर जाना है आपको, वो आपका एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जारी होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जिस बच्चे का 23 तारीख को है उसका जो है 20 तारीख को आपका डाउनलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड। और इसी क्रम में जो है आपका डाउनलोड, मान लीजिए आपका 25 को है तो आपका 22 को डाउनलोड होगा। इस तरह से आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। बाकी आज शाम तक सभी बच्चों को, 48 लाख बच्चों को आज ही पता चल जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का पता चल जाएगा, आपका शिफ्ट पता चल जाएगा, लेकिन आपका जो है सेंटर वगैरह आपका इसमें नहीं दिखाएगा, केवल आपको ये एग्ज़ाम सिटी का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 3 दिवस बिफोर पता चलेगा। ठीक है, अब साथियों आ जाइए, सबसे जो बड़ा प्रश्न है और जिस प्रश्न के लिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ वो है आपको तुक्का कैसे लगाना है। तुक्का लगाना भी है या नहीं लगाना है, अगर लगाएं तो कैसे लगाएं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत से इसमें जो है तुक्का हम भी लगाए हैं। सभी लोग जो है एग्ज़ाम में तुक्का लगाते हैं, लगभग जो है 95% बच्चे जो है तुक्का लगाते हैं। कुछ ज़्यादा लगाते हैं, कुछ कम लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं। कोई ज़्यादा ही प्रश्नों पे 30 से 35 प्रश्न पे तुक्का लगा दिया, कोई 10-12 प्रश्न पे ऐसे करके, लेकिन तुक्का लगाते हैं। अब तुक्का दोस्तों जो है कहाँ तक सही है या फिर नहीं सही है, या फिर इससे हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, आइए इसी की सच्चाई में जानेंगे। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट का वीडियो बस लगेगा, आपको 3 से 4 मिनट में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो तुक्का क्या लगाना सही है। देखिए तुक्का लगाना सही भी है और गलत भी है। और एक बात बता देता हूँ, तुक्का लगाने से आपको जो है प्लस में नंबर नहीं आता है, हमेशा आप नेगेटिव में। तुक्का लगाने से आप सोचोगे कि हमारा जो है एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये असंभव है। मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन है। ठीक है, हाँ कुछ कंडीशन है कि जहाँ पे हम तुक्का लगाएंगे तो वहाँ पे हम जो है हमारा जो है नंबर प्लस में रहेगा। लेकिन एग्ज़ाम जो है तुक्का लगाने से एग्ज़ाम क्लियर कभी नहीं होता है, ये दिमाग से निकाल देना। अब आता है प्रश्न कि हम तुक्का किस प्रकार लगाएं कि हमारा जो है नंबर प्लस में रहे, माइनस में ना आए। तो देखिए साथ सबसे पहला पॉइंट इसमें, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिए कि आपका जो है इसमें आपका जो है मैथ है, ठीक है, उसके बाद आपका रीजनिंग है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, हिंदी है, उसके बाद आपका क्या है, जीके है ना। सबसे पहली बात तो आप मैथ में तुक्का नहीं लगा सकते। देखो सीधी बात, इधर 3-5 नहीं, बिल्कुल सीधी बात, मैथ में आपको तुक्का नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल ही नहीं लगा सकते हो, कोई नहीं लगा सकता। क्योंकि मैथ में जो आ रहा है हमको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, एकदम साफ बात है, सीधा सीधा। तो मैथ में हमको तुक्का लगाना ही। अब आ जाइए बात रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपको नहीं लगाना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें लगा सकते हैं, बहुत माइनर प्रश्न, कुछ प्रश्न होते हैं 10%, 8% में से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं जिससे आप तुक्का लगा सकते हो, नहीं तो इसमें भी रीजनिंग को भूल जाओ। आज आता है आपका हिंदी और आपका जीके। अब कुछ प्रश्न देखिए, हिंदी के भी कुछ ज़्यादा ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमको डाउटफुल होते हैं। हम पढ़े रहते हैं लेकिन क्या होता है हमारे मेमोरी में, मतलब वो रिपीट नहीं हो पाता है। जीके के भी एकदम सेम टू, सबसे ज़्यादा जीके में तुक्का लगाया जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है। अब देखिए, अब इन दोनों सब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिए, अब आज ये हिंदी और जीके पे। हिंदी और जीके के साथियों तुक्का एक ही शर्त पे लगाना। बाकी देखो आप सोचोगे कि हम 25 से 30 प्रश्न तुक्का लगा दिए, ठीक है, जिसमें से 25 से 30 प्रश्न को हम कुछ नहीं जानते हैं कि क्या है, हमने तुक्का लगा दिया। आपको क्या लगता है इसमें से एक भी प्रश्न सही नहीं?
एक भी प्रश्न सही नहीं होगा, ये एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक है, फैक्ट है। अगर चलो मैं कुछ पल के लिए मान लेता हूँ कि इसमें से आपका 5 प्रश्न जो है सही हो गए, इसमें से हम मान लेते हैं कि 30 में से आपका 5 प्रश्न सही हो गए, हालांकि होता नहीं है, तब भी आप प्लस में नहीं जाओगे। यहाँ आपका जो है 25 गलत हो गया, आपका 5 सही हो गया, तो माइनस करो क्या है, 4 छक्के 24, 6 को माइनस है, यानी आपको 5 सही हो गया, 25 बोलते यानी 4 छक्के 24, 6 को प्रश्न आपको माइनस करना है, तो 5 को यहाँ से ले लिया, एक आपका जो जितने में से सही हुआ उसमें से एक और आ जाएगा माइनस में। हालांकि 5 को 30 में से 5 को सही नहीं होगा, मुश्किल से 2-3 ऐसे करके सही होगा। यानी कहने का मतलब है हमारा, मान लेते हैं कि कुछ प्रश्न सही भी हो जाए, लेकिन आप हमेशा माइनस में रहोगे, ये एकदम गारंटी है। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात तो आप जो है यहाँ पे तुक्का लगा दी, 2 सब्जेक्ट में लगाना है। अब यहाँ पे कंडीशन साथियों आती है, जब 4 ऑप्शन हमको रहते हैं, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन रहते हैं। अब हमको ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसी कंडीशन बनती है कि हम जानते हैं कि ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। मान लो कि यहाँ पे प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, हमको ये क्लियर है। ये क्लियर नहीं है कि कौन सा होगा, कौन सा सही है, लेकिन ये क्लियर है कि ये नहीं होगा। फिर से हमको ये भी क्लियर होगा कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी रह गए। तो इस कंडीशन में आप तुक्का लगा, और इस कंडीशन में तुक्का लगाओगे तो पहले नंबर तो यही देख लो, 50-50% का चांस होने का सही हो गया। तो इस कंडीशन में आप हमेशा प्लस में रहोगे, माइनस में नहीं आ सकते। माइनस में आप आ नहीं सकते हो, इस कंडीशन में श्योर है, इसकी गारंटी है। और यहाँ पे इसकी भी गारंटी है, ये कंडीशन होगा तो इसकी गारंटी है कि आप माइनस में रहोगे, और ये कंडीशन जब बनेगी तो इसकी गारंटी है कि हमेशा आप प्लस में रहोगे। ये कंडीशन होगी आपको तुक्का लगाने की। ठीक है, आपको ये नहीं उठना है कि कलम उठाए और जो है लाइन से बिल्कुल हम काला करते चले गए। तो अब जितना भी आपका है सही प्रश्न, जितनी भी आपकी क्षमता है, उसमें से भी आप डाउन हो जाओगे। इस बात को नोट करें। ठीक है, ये हो गया, ये समझ गया, यही कंडीशन करना है। इस तरह से जितने भी, और इस तरह की कंडीशन से ज़्यादा प्रश्न की संख्या होती है। अगर हम देखेंगे तो आपको जीके में इस तरह से आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इस कंडीशन में आपको हिंदी में भी आपको 4 से 5 प्रश्न जो है आपको मिल जाएंगे। इस तरह से कि आपको लगेगा मैं पढ़ा हूँ, ये तो होगा नहीं, ये इसका जो है ये ऑप्शन होगा नहीं, इसका ये ऑप्शन होगा नहीं, इसी में से दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन क्लियर आप नहीं हो पाओगे। तो इस कंडीशन में ऐसी कंडीशन आती है। तो जीके में लगभग 5 से 6 प्रश्न पे ऐसी कंडीशन आपको बन सकती है, हिंदी में 4 से 5 प्रश्न पे ऐसी कंडीशन बन सकती है। तो मान के चलो कि आपका 10 प्रश्न जो है, 10 से 12 प्रश्न इतना कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी। तो ये कंडीशन बनेगी तो आप अप्लाई करोगे तो इसमें हमेशा आपको प्लस। अब इसमें प्लस आपको 2 नंबर आएगा अधिक निगेटिव निकालने के बाद, कि प्लस 5 नंबर आएगा, ये हमको नहीं क्लियर, लेकिन प्लस में रहोगे, इतना क्लियर। ठीक, अब आ जाइए उन बच्चों के लिए जिनका जो है 100, 105, 110, 112, 115 मैंने इस तरह से जा रहा है। उसके बाद इसका डाटा इस तरह चला गया। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा जिसका बच्चों का जो है इतने के प्रश्न में सही हो रहा है, एग्ज़ाम में आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि हमारा जो है कितना प्रश्न सही हो रहा है, हमारे कितनी सही जा रहे हैं प्रश्न। तो इस ऐसी कंडीशन बन रही है कि 100, 105, 110, 112, 115 आपका सही हो रहा है, तो आपको बिल्कुल गलत प्रश्नों को टच करने की ज़रूरत नहीं। गलत प्रश्न कौन टच करेंगे? जिनको लगेगा कि हमारा 80, 82, 95, ठीक है, 96, इस तरह से थोड़ा बहुत प्रश्न बनेगा। तो सॉरी, प्रश्नों की संख्या जब सही होगी तो आप जो है तुक्का, जिन प्रश्नों पे आपको डाउट है आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो है ये कंडीशन बनेगी तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे। तुक्का लगाने के अपने आप को सेफ जोन से बाहर मत करना। ठीक है, ये कंडीशन मत कर। बाकी कोई कुछ भी कहे कि तुक्का लगा दो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कदापि नहीं साथ। चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुक्का लगाने से आप माइनस में रहोगे। बस ये कंडीशन बनेगी तो आप प्लस में रहोगे। तो इसी कंडीशन में आपको तुक्का लगाना, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी आपकी क्षमता है,
क्षमते से एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है, तुक्का लगाने से आपका एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं। समझ गए आप? तो ये कंडीशन बनती है, आप सेफ रहोगे, सेफ रहना, और एक सी कंडीशन बनती है तो आप तुक्का का सहारा ले सकते हो, और तुक्का का सहारा लेने का तरीका क्या है, ये, ठीक है। तो यही आपको फॉलो करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, और आप अपने एग्ज़ाम में इस तरह की गलतियां करने से आप बचोगे, ठीक है। इसी आशा और उम्मीद के साथ साथियों आज का मैं वीडियो बनाया हूं, और आज की वीडियो कंप्लीट भी करता हूं, ठीक है।